मित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आज श्रीमद् भगवत गीता की प्रमुख सूक्तियाँ। इसके 4 भाग हम पहले कर चुके थे। इसके मुख्य तत्व जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य बातें थी वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे सूक्तियाँ। तो यदि आपने वो चारों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और अन्य ग्रंथ के भी प्रश्न जैसे उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि के प्रश्न यदि आपको पढ़ने हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स हम अपनी कक्षा। आज हम करेंगे सूक्तियाँ। पहली है कैलव्य मास्म गम। कैलव्य मास्म गम। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, जब वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। दूसरी है शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। ये दूसरे अंक का 7वां श्लोक है। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण आए हुए आप मुझको शिक्षा दीजिए, आप मुझको शिक्षा दीजिए। तीसरा है गता सुनम गता सुश्च नानु शोचंती पंडिता। अब क्या कहते हैं कि जिसके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। आगे देखते हैं चौथी आगमा पाई नो अनिनित्यास्ताम स्थित इक्षस्व भारत। कि हे भारत, उत्पत्ति और विनाश दोनों अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको सहन कर। भगवान अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश दोनों अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको सहन कर। आगे देखते हैं 5वीं सम दुख सुख धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। क्या कहते हैं? सुख दुख को समान समझने वाला धीर मोक्ष के योग्य होता है, कि सुख दुख को हमें समान समझना चाहिए। आगे देखते हैं 6 नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्त। जो असत वस्तु होती है उसकी सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। नास्ते विद्यते भावो ना भाव विद्यते स्त। आगे देखते हैं 7वीं अनंत वनंत इमे देहा। क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये क्या है? ये नाशवान है। ये जो शरीर है ये क्या है? ये नाशवान है। आगे देखते हैं नाय हन्ति न हन्यते। नायम हन्ति न हन्यते। यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इसमें किसकी बात बता रहे हैं? आत्मा की। नाय हन्ति न हन्यते, यह जो आत्मा है ये वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही ये किसी के द्वारा मारा जाता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँचती रहें। आइए देखते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। क्या कहते हैं कि जो जन्मा हुआ है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। जन्मे हुए की मृत्यु क्या है? निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। आइए आगे देखते हैं न हन्यते नाय हन्ति। न हन्यते नायम हन्ति। यह जो आत्मा है ये न तो किसी को मार सकता है और न ही मारा जाता है। ये आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही ये मारा जाता है। आगे देखते हैं समत्वम योगम उच्यते। समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग कहलाता है, यानी जब हम सुख दुख में, लाभ हानि में समान भाव से रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो ही योग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाने से, बुद्धि का नाश हो जाने से क्या होता है? पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जब किसी की बुद्धि का नाश हो जाता है तो पुरुष क्या करता है? वो अपनी स्थिति से गिर जाता है।
आइए आगे देखते हैं 13वां, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, अर्थात जो शांति नहीं रखता उस मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। प्रश्न नंबर 14, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है फ्रेंड्स, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं भगवान कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फलों में नहीं है, कि हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। 15वीं, भुंजते ते त्वदम पापा ये पचंत्या तम कारणात्। क्या कहते हैं, भुजन्ते ते त्वम पापा ये पचंत्यात कारणात्, कि जो लोग अपना शरीर पोषण, केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। कि दूसरे लोगों का जब भला नहीं होता है, कि वो केवल अपना पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, तो वे क्या होते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। आगे देखते हैं 16, क्या कहते हैं, वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम। आगे देखते हैं कि जो वासुदेव है वो ही क्या हैं, सब कुछ हैं। जो वासुदेव है वो ही क्या हैं, सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वम। आगे देखते हैं 17वीं, मद भक्ता यान्ति मामपि। मम भक्ता यान्ति मामपि। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे भी बजते हों, वो अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। कि मेरे भक्त जैसे मुझे बजते हैं, अंत में वो वैसे ही प्राप्त, मुझको ही प्राप्त होते हैं। 18वीं, माम अनुस्मर युद्ध चय। माम अनुस्मर युद्ध चय। कि भगवान क्या कहते हैं कि मेरा स्मरण करके क्या करो, युद्ध कर। कि मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। आगे देखते हैं 19, दुखालयम शाश्वतम। दुखालय शाश्वतम। कि जो दुखों का घर, जो क्षणभंगुर संसार है, कि ये जो क्षणभंगुर संसार है ये क्या है, ये दुखों का घर है। ये क्षणभंगुर संसार क्या है, दुखों का घर है। आगे देखते हैं 20वीं, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोक विनिशन्ति। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोक विनिशन्ति। कि पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कि जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आइए एक बार फिर जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कक्षा में ही ये याद हो जाए। देखिए अब केवल संस्कृत में करेंगे हम। कैलव्य मास्म गम, पहली है कैलव्य मास्म गम। दूसरी शिष्यस्ते हम शादी मातवाम प्रपन्नम। तीसरा गता सुनम गता सुश्च नानुशोषन्ति पंडिता। 4 आगम पाइनो अनि नित्यास्तांति दीक्षस्व भारत। नेक्स्ट है सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। नेक्स्ट है 6 नासते विद्ये भाव ना भावे विद्ये स्त। नेक्स्ट है अनंतवंतई में देहा। अनंतवंतई में देहा। और 8वां है नाय हंति न हन्यते। कि ना इस आत्मा को कोई मार सकता है और ना ही ये मर सकती है। नेक्स्ट है 9 जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है न हन्यते नाय हंति। स्मतम योगम उच्यते। स्मत ही योग कहलाता है। 12वीं है बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 13 अशांतस्य कुतः सुखम। 14वीं है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। 15वीं भुजन्ते ते त्वं पापा ये पचन्त्या ताय कारणात्। और नेक्स्ट है वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही हैं। नेक्स्ट है मद भक्ता यान्ति मामपि। कि मेरे भक्त चाहे जैसे भी बजें वे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है माम अनुस्मर युद्ध चय। कि मेरा स्मरण करके युद्ध करो। ये 19वीं सूक्ति है दुखालयम शाश्वतम। दुखों का घर है, क्षणभंगुर संसार है। नेक्स्ट है क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विनिशति। कि पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कक्षा में कुछ कमी है या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।